आपने कमेंट किया था गुरुजी फॉर्म कब तक भरा जाएगा, फॉर्म की जानकारी दीजिएगा, ग्रुप की जानकारी दीजिएगा। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको फॉर्म भरने में कौन सी गलती नहीं करना है। बहुत बच्चे एक गलती कर देते हैं जिस गलती का भुगतान उन्हें पूरा ज़िंदगी करना पड़ता है। तो मैं आज की वीडियो में आपको ये क्लियर कट बताने जा रहा हूँ कि आप कौन से ग्रुप से फॉर्म भरेंगे। ग्रुप का सिलेक्शन करने के टाइम आप गलती से गलत ग्रुप ले लेते हो और जिसका नतीजा है कि आप पॉलिटेक्निक में आपका बैक लगता है, फेल होते हो, परेशान होते हो, छोड़ देते हो और बाद में घूम घूम के प्रचार करते हो कि पॉलिटेक्निक बहुत ख़राब चीज़ है। अरे ख़राब आपने उसको बना दिया अपनी गलती की वजह से। इस नाते मैं जो बात बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, जो डेट बताऊंगा, जो ग्रुप बताऊंगा, उसी ग्रुप से फॉर्म भरेंगे। क्यों उसी ग्रुप से भरेंगे, क्या वजह है, क्या खासियत है उसमें, ये भी आपको मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो कंप्लीट जानकारी के लिए इस चैनल पे आप बने रहें, सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्त को भी ये वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात, फॉर्म का डेट और तो आप जानते हैं, फिलहाल मैं भी बताऊंगा, लेकिन आप ये नहीं जानते हो कि कौन से ग्रुप से फॉर्म भरें। देखो, हम तो कहते हैं अगर आप 12th पास हो, ठीक है, या 10th पास हो, या 10th का एग्ज़ाम अभी दिए रिजल्ट नहीं आया, 12th का एग्ज़ाम दिए रिजल्ट नहीं आया तो भी, रिजल्ट नहीं आया तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। उसमें अपियरिंग का ऑप्शन रहता है। ठीक है, तो आपको किस ग्रुप से फॉर्म भरना, ग्रुप ए से। कौन से ग्रुप से फॉर्म भरना है, ग्रुप ए से। इसी ग्रुप से फॉर्म भरेंगे। इस ग्रुप से फॉर्म भरने के बाद आपकी पॉलिटेक्निक 3 साल की होती है। 2 साल वाला पॉलिटेक्निक आप कतई मत कीजिए, ये आपके लिए नुकसानदायक है। कहते हैं कि हम कोई चीज़ 2 साल का समय दे के सीखें और कोई चीज़ हम 3 साल का समय दे के सीखें। वही चीज़ एक बच्चा 3 साल में सीखा, एक बच्चा वही चीज़ 2 साल में सीखा। तो जो इसने 3 साल समय दिया उसका नॉलेज ज़्यादा है 2 साल वाले की अपेक्षा, क्योंकि 2 साल वाले को 2 साल का ज्ञान है, 3 साल वाले को 3 साल का है। ठीक है, ये एक मैटर है। दूसरा सबसे बड़ा मैटर है कि आप अगर डायरेक्ट दूसरे साल में जाओगे, तीसरे साल में, मतलब 2 साल वाला करोगे, तो जो आपका दूसरा साल है, समझो 3 साल का पॉलिटेक्निक होता, पहला साल आपने छोड़ दिया, सीधे दूसरे में चले गए, तो पहले साल वाला जो आपको पढ़ाया गया सिलेबस है वो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसी के आधार पर दूसरे साल में भी होता है। कैसे जो 11 क्लास 11th जो नहीं पढ़ा है वो 12th में जाता है तो कितना गधा अपने आप को महसूस करता है, कुछ उसको समझा नहीं आता है, घबराया घबराया रहता है। लेकिन वो यूपी बोर्ड तो आसान तरीके से पास हो जाता है, क्योंकि यूपी बोर्ड तो पास करने के लिए, पास कराने के लिए बना ही है कि फेल मत करो बच्चों को। लेकिन पॉलिटेक्निक में ऐसी कोई ढिलाई नहीं है। आपका जानकारी है, लिखेंगे तभी आपको नंबर मिलेगा। बोर्ड की तरफ से कोई भी फालतू नंबर नहीं मिलने वाला। यूपी बोर्ड में आप गलत सलत कुछ भी लिख देंगे तो कुछ कुछ नंबर मिल जाएगा, लेकिन पॉलिटेक्निक में गलत सलत कुछ कुछ लिखेंगे तो कुछ कुछ नहीं मिलेगा, पूरा सही रहेगा तभी मिलेगा। तो कहने का मतलब यह है कि आप डायरेक्ट अगर 2 साल वाला करेंगे, 1 साल छूटा रहेगा तो आपको बहुत कठिन लगेगा, सिलेबस समझे नहीं आएगा, एकदम ऊपर ऊपर बाउंस होगा। इंग्लिश में भी पढ़ाया जाएगा, तो आप इंग्लिश सीखने में साल भर लगा दोगे, इंग्लिश मीडियम में साल भर लगा दोगे कन्वर्ट होने में। और जो बच्चे 3 साल वाला पॉलिटेक्निक करते हैं ग्रुप ए से फॉर्म भर के, वो जानते हैं टीचर कि ये हिंदी मीडियम से आया, अभी इंटर पढ़ के आया, ये बच्चे को हमको बेसिक से पढ़ाना है, तो उसमें बेसिक से पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, शुरुआत का इंटर का ही सिलेबस रहता है। और जो 2 साल वाला पॉलिटेक्निक करता है वो इंटर का सिलेबस नहीं रहता, एकदम से ऊपर से पढ़ाया जाता है, तो फिर भैया बाद में जाके पछतावा होगा। 1 साल का टाइम और 1 साल का पैसा बचा के क्या करोगे जब तुम खुद फेल हो जाओगे या छोड़ने पर मजबूर हो जाओगे। तो जो बातें थी वो मैंने बताया। बाकी जो पॉलिटेक्निक कर रहे हैं स्टूडेंट, पहले से उनसे पूछोगे तो वो भी यही बताएंगे। बाकी फालतू लोगों से पूछोगे, अपने दोस्त से, अपने पाटीदार से, वो क्या बताएगा। जिसकी जानकारी नहीं है गाँव वालों को, वो उसी की जानकारी देते हैं। जिसके बारे में नहीं जानते उसका भी राय दे देते हैं, उसको भी या तो अच्छा बुरा कह देंगे। तो फालतू लोगों से मत पूछो, उनसे पूछो जिन्होंने किया पॉलिटेक्निक, या जो पॉलिटेक्निक कई साल से पढ़ा रहे हैं उनसे पूछो। क्योंकि हम लोग पढ़ाते हैं तो हम लोग एग्ज़ाम देने के बाद बच्चे पॉलिटेक्निक करते हैं, स्कूल जाते हैं, तो उसके बाद भी फ़ोन करते हैं, 1 साल 2 साल पढ़ लेते हैं, उसके बाद भी फ़ोन करके अपने दर्द को बताते हैं, गुरुजी हमारे साथ ये हो गया, गुरुजी मुझे ऐसा लग रहा है, गुरुजी मैं नहीं जान पाया था कि ऐसा होगा, नहीं तो मैं वो किया रहता, ये किया रहता। ठीक है, तो जो गलती वे करके जाते हैं उनसे उनको परेशानी होती है, तो वो अपनी परेशानी फ़ोन पे हमको बताते भी हैं, और हमको ही नहीं, वो अपने सभी टीचर्स को बताते हैं जिनसे जिनसे वे पढ़ते हैं। ठीक है, माँ बाप को बताएंगे तो माँ बाप समझ नहीं पाएंगे, कहेंगे तुम्हारा ही कमी बा, मोबाइल देखे बाद कहाँ से पास होगा। तो माँ बाप अगर नहीं पढ़े लिखे हैं तो उनका यही जवाब होगा, उनको समझाना भी तुम्हारे बस का नहीं है।
ओवरऑल आपको एक गलती नहीं करना है, ग्रुप की जानकारी ले लो। के ग्रुप से भरोगे तो 2 ही साल पॉलिटेक्निक बहुत कठिन पड़ेगा, बहुत तेज रहोगे पढ़ने में तो निकाल लोगे। ए ग्रुप से पॉलिटेक्निक करोगे तो 3 साल का होगा, लेकिन आराम से पास हो जाओगे, नॉलेज भी ज़्यादा होगा, सब कुछ ज़्यादा होगा आपके पास। अब आते हैं इसके आवेदन तिथि पर। फॉर्म भरने के लिए जानकारी आपको होनी चाहिए। पॉलिटेक्निक का फॉर्म 15 जनवरी से भरा रहा है, फरवरी बिता लिया, अब 1 मार्च के बाद आराम से भरिए, कल से फॉर्म भरिए। अंतिम तिथि 30 अप्रैल तक है। दुकान वाले के पास जाएंगे फॉर्म भराने तो वो भी भरेगा, आपको ज्ञान है तो आप भरिए, नहीं तो हमारे यहाँ से भरा सकते हैं। ओबीसी अगर आप हैं या जनरल हैं, इस 2 कैटेगरी से हैं, तो आपकी फ़ीस 300 रुपये सरकारी फ़ीस है, प्लस फॉर्म भरने वाला व्यक्ति जो आपसे चार्ज करे 150। SC ST हैं, अगर आप SC ST हैं तो सरकारी फ़ीस 200 रुपये है, फॉर्म भरने वाला व्यक्ति जो आपसे चार्ज करे 150। दुकान से भराएंगे तो उसका रेट हमें नहीं मालूम है, लेकिन अगर हमारे यहाँ भराएंगे तो केवल 50 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। यानी ओबीसी जनरल के लिए 350, SC ST के लिए 250। घर बैठे बिस्तर पर सोए सोए, खेलते खेलते, हंसते हंसते आपका फॉर्म भरा जाएगा, PDF मिल जाएगा आपको। और आते हैं एडमिट कार्ड। जब फॉर्म भर देंगे, एग्ज़ाम कब होगा? 8 मई तक एडमिट कार्ड आ जाएगा, इसका डेट फिक्स रहता है। परीक्षा शुरू होगी 15 मई से, परीक्षा खत्म होगी 22 मई को। 15 से शुरू होगा, 22 मई खत्म होगा। ये मत सोचना कि तुम्हें 15, 16, 17, 18, 19 भी रोज़ रोज़ पेपर देना जैसे हाई स्कूल इंटर में दिया, ऐसा नहीं होता है। पॉलिटेक्निक का पेपर केवल एक दिन होगा, सारे बच्चों का पेपर एक ही दिन नहीं होता है। मान लो 4 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे तो 50,000 बच्चों का आज पेपर हो जाएगा, एक ही दिन में ख़त्म। अब इनको बैठना घर पे, कहीं नहीं जाना है। अगले 50,000 का फिर अगले दिन, फिर अगले 50,000 का अगले दिन, फिर अगले 50,000 का अगले दिन। मतलब ये नहीं कह रहे कि 50,000 फिक्स है, कम ज़्यादा भी हो सकता है। वो ये डिपेंड करता है कि कितने ज़्यादा बच्चे फॉर्म भरे हैं और उन बच्चों का परीक्षा कराने में कितना दिन लग सकता है, वो इस हिसाब से बांट लेते हैं। समझ गए ना? कैसे मान लो तुम्हारे गांव में, मान लो तुम्हारे घर पे आज शादी कार्यक्रम में 500 लोगों को खाना खिलाना है, 500 लोगों को कार्ड दे दिए, 500 इकट्ठे आ जाएंगे तो क्या करोगे? इकट्ठे नहीं बैठा पाओगे। 100 लोगों का सीट मंगाए हो अगर, तो 100 लोगों को 4 शिफ्ट में खिलाओगे। ऐसे ही पॉलिटेक्निक का पेपर होता है, समझ गए? एक ही दिन में सारे बच्चों का ऑनलाइन पेपर नहीं हो पाएगा, तो इस नाते हुए थोड़े थोड़े टुकड़ों बच्चों को कराते हैं। लेकिन तुम्हें केवल एक के दिन पेपर देने जाना, एक के दिन में तुम्हारा तीनों विषय का पेपर हो जाएगा 3 घंटा में। फिजिक्स केमिस्ट्री में तीनों विषय का 3 घंटा में, एक के दिन में हो जाएगा। ऑनलाइन पेपर होगा, इसमें कंप्यूटर चलाने की ज़रूरत नहीं है, कंप्यूटर सीखने की ज़रूरत नहीं है। जितना तुम मोबाइल में जानते हो उससे कम में जानकारी में ऑनलाइन पेपर हो जाता है। ठीक है, अब देखो रिजल्ट भी इसका धड़ाक से आ जाएगा 30 मई को, क्योंकि धड़ा आएगा तभी ना एडमिशन कराना है। अब ये काउंसलिंग शुरू का मतलब एडमिशन की प्रक्रिया है। काउंसलिंग क्या चीज़ होता है मैं आपको बता दूं, नाम लिखवाने की प्रक्रिया है। इसी काउंसलिंग में आपको ब्रांच सेलेक्ट करना होता है कि हम मैकेनिकल लेंगे, इलेक्ट्रिकल लेंगे और सिविल लेंगे कि CS लेंगे, क्या लेंगे। काउंसलिंग की प्रक्रिया में ही ये ब्रांच सेलेक्ट करना होता है, फॉर्म भरने में नहीं। फॉर्म भरने में केवल ग्रुप सेलेक्ट करिएगा। काउंसलिंग 1 जून से शुरू होगा और पढ़ाई आपके कॉलेज में 31 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। ये थे इन्फॉर्मेशन आपके फॉर्म से रिलेटेड। क्लियर है? क्लियर है ना? अच्छा, एक और इन्फॉर्मेशन है, फॉर्म भरने में लगेगा क्या क्या, ये स्क्रीनशॉट ले लो। 10th की मार्कशीट दे देना, अगर 12 पास होगा तो उसको भी दे देना, ज़रूरी नहीं है। ठीक है, 10th की मार्कशीट नहीं है तो खाली रोल नंबर है ना एडमिट कार्ड पर, बस एडमिट कार्ड भेज देना। 12वीं की मार्कशीट भी चाहो तो भेजना, नहीं तो मत भेजना। लेकिन आधार कार्ड ज़रूरी है, ये ज़रूर भेजना दोनों साइड का। मोबाइल नंबर ज़रूरी है, रिचार्ज रहे आपके मोबाइल में, क्योंकि OTP जाता है। फ़ोटो एवं हस्ताक्षर, आप पुराना फ़ोटो मत खींचिएगा कि मोबाइल अपना फ़ोटो ज़मीन पर रखे मोबाइल से खींच लेना ही। तुम अपनी मोबाइल दूसरे को दे देना, ऐसे खड़े हो जाना, कमर पर से ऊपर का जो हिस्सा है वही फ़ोटो में आना चाहिए। अब पीछे की दीवार सिर्फ एक ही रंग की हो, ये नहीं कि खुरदुरा दीवार हो, फूल पत्ती हो, पेड़ हो, पीछे लाइट जल रही हो, आधा दिखे आधा न दिखे। कैसे किसी को पसंद करने के लिए फ़ोटो दिया जाता है, खूब HD, खूब क्लियर, खूब बढ़िया। ऐसे टोपी लगा हुआ फ़ोटो न रहे, ऐसे वाला फ़ोटो न रहे, ऐसे वाला फ़ोटो न रहे, स्टाइलिश वाला न रहे, सिंपल वाला रहे, जैसे कि आधार कार्ड वाले खिंचवाते हैं, कहते हैं सीधे खड़ा रहा तो सीधे रहना, समझे। फ़ोटो हस्ताक्षर मतलब आपका साइन सादे कागज़ पे, जैसे मान लो ये देखो फोटोकॉपी वाला पेपर है ना, ये फोटोकॉपी वाला कागज़ है, ये इसी पे साइन करके उसका फ़ोटो खींच के भेज दे देना। उसको देना जो तुम्हारा फॉर्म भरेगा। दुकान वाले से कराओगे, दुकान वाले को देना।
हमसे फॉर्म भराओगे हमारी टीम से तो हमें दे देना। फ़ोन नंबर स्क्रीन पे चल ही रहा, हमारी टीम से बात कर लीजिएगा अगर आपको ज़रूरत होगी। बाकी पॉलिटेक्निक के बारे में और क्या जानना चाहते हो, सिलेबस क्या है, कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना, कौन कौन सा नहीं पढ़ना है, 10th का पढ़ें कि 12th का पढ़ें, क्या 10th वाले से काम चल जाएगा कि एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना है, बोलो बोलो बोलो, जानना चाहते हो। 40 चैप्टर मैथ का है, 10th में तो भैया 13 चैप्टर था, 40 चैप्टर पॉलिटेक्निक में मैथ में है। सुन लो सिलेबस में बता रहा हूँ, मैथ कितने चैप्टर हैं, 44 चैप्टर। फिजिक्स कितने चैप्टर हैं, 24 चैप्टर। केमिस्ट्री कितने चैप्टर हैं, 24 चैप्टर। कोई बेवकूफ़ कह देगा कि केवल 10th का पढ़ लो सिलेक्शन हो जाएगा, तो समझो वो बेवकूफ़ था, और जिसने पढ़ लिया केवल 10th वो भी बेवकूफ़ बन गया। क्योंकि 10th में मैथ में 40 चैप्टर है, जरा बताइएगा है। 10th का मैथ आप पढ़े 40 चैप्टर था कि 13-14 चैप्टर था, तो चूतिया बने कि नहीं बने। इस नाते मैं कह रहा हूँ कि भैया मैथ में 40 चैप्टर है, वो कौन कौन सा चैप्टर है, नाम जानना चाहते हो तो बोल देना, अगली वीडियो में पूरे चैप्टर का नाम लेके आऊँगा। फिजिक्स में कौन कौन चैप्टर है नाम जानना चाहते हो तो बता दूंगा, तुम पढ़ लेना, किसी भी पुस्तक से किसी भी क्लास में मिल जाए। केमिस्ट्री में 24 चैप्टर है, नाम बता दूंगा, तुम पढ़ लेना किसी भी क्लास की पुस्तक से, किसी भी बुक से। और अगर तुम पुस्तक नहीं ढूंढना चाहते हो, किसी भी क्लास में जाके मेहनत नहीं करना चाहते हो कि हम ही ये सारा खोज के हम ही आपको पढ़ाते हैं, सुनो हम ही सारा खोज के हम ही आपको पढ़ाते हैं, तो हमारा बैच ले लो। होली का ऑफर चल रहा है, 499 का हमारा बैच है। होली के शुभ अवसर पर यह बैच आपको केवल और केवल इतने मिल जाएगा। इतने का बैच है, 4 मार्च तक हमने ऑफर दिया है, ये कूपन कोड यूज करना, केवल इतने मिल जाएगा। 500 की चीज 300 में, 200 डिस्काउंट होली पर गुजिया खाने के लिए। तो मेरे भाई, तुम अगर मेरी वीडियो से संतुष्ट हो तो वीडियो लाइक करो, हमसे खुश हो तो वीडियो लाइक करो, नहीं खुश हो तो भी लाइक कर दो यार, मेहनत तो किया हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है। बैच ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है। अगर आप लिंक फिंक एप्लीकेशन नहीं जानते तो फ़ोन करना जानते हो ना, तो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, फ़ोन करो, बात करो। सुबह 9 से शाम को 6 के बीच में फ़ोन करिएगा, ज़्यादा सुबह नहीं ज़्यादा रात में नहीं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।